बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के घरों में बनने वाला कोई सालन ऐसा नहीं होता जिस सालन में हरी या फिर लाल मिर्च का इस्तेमाल ना हो। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपने घर पे हरी मिर्च उगाने वाले हैं। हरी मिर्च उगाने के लिए बीज हमें लाल मिर्च से हासिल करना होते हैं। लाल मिर्च के बीज आपके गार्डन में पहले से मौजूद मिर्च से भी हासिल किए जा सकते हैं, या फिर आप बीज उन मिर्च से भी निकाल सकते हैं जो अपने किचन में इस्तेमाल के लिए आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। हरी मिर्च उगाने के लिए आपको अलग से सीड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। शर्त यह है कि मिर्च लाल रंग की होनी चाहिए और पकी हुई होनी चाहिए। मिर्च की पनीरी उगाने के लिए आपको मिट्टी भल वाली इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपके घर में भल वाली मिट्टी मौजूद नहीं है तो फिर आप गार्डन सॉइल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, भल वाली मिट्टी बीमारियों से पाक होती है। ये मिट्टी ठंडी होती है, इसमें बीज ख़राब नहीं होते। ऐसी मिट्टी में बीज का दम नहीं घुटता। मिर्च की पनीरी तैयार करने के लिए 70% आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने कहा भल वाली मिट्टी ले सकते हैं। भल वाली मिट्टी में आप 30% गाय का गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास गाय का गोबर गला हुआ नहीं है या फिर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप गोबर को स्किप कर दें। अगर आप कच्चा गोबर डालेंगे तो आपके जो बीज हैं वो ग्रो नहीं होंगे। ग्रो हो भी गए तो चंद दिन के अंदर वो मर जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप पुदीना देख रहे हैं। इस पुदीने को भी हमने भल वाली मिट्टी में ग्रो किया हुआ है। आप देख रहे हैं हमारे पुदीने की ग्रोथ कितनी तेज़ी से जारी है। और यहाँ पे आप पालक भी देख रहे होंगे। पालक की ग्रोथ भी आपको बहुत ही हेल्दी नज़र आ रही होगी। दोस्तों, आपने इस वजह से सब्ज़ियां लगाना छोड़ नहीं देना कि आपके पास भल वाली मिट्टी मौजूद नहीं है। आप आम गार्डन सॉइल जो होती है आपके घर में, आप उसमें भी अच्छी सब्ज़ियां ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक काम करना होगा उस मिट्टी के साथ। उस मिट्टी को आप चंद दिन के लिए धूप में सुखा लें। उसमें जितने भी जरासीम होंगे वो डेड हो जाएंगे, तो आपकी बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो सकती है। दोस्तों, अगर आप मिर्च की पनीरी 15 से 20 दिन के अंदर तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप इस चीज़ को लाजमी मिट्टी में शामिल करें। ये है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। आप 70% सादा मिट्टी ले सकते हैं और 30% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट शामिल कर सकते हैं। इन दो चीज़ों को लेने के बाद तीसरी चीज़ को भी डालना मत भूलें। यह है दोस्तों नीम खली। नीम खली में वो खासियत होती है कि मिट्टी में अगर कोई फंगस मौजूद होगी या कोई ऐसे जरासीम मौजूद होंगे जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर ये नीम खली इन जरासीम को आगे पनपने नहीं देती। इतनी मिट्टी में आपने 20 ग्राम नीम खली लाजमी शामिल करनी है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। इस बात को आपने यकीनी बनाना है कि तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। दोस्तों, मिट्टी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब गमले में इस मिट्टी को भरते हैं। गमले को मिट्टी से फिल करते वक्त आपने मिट्टी को प्रेस नहीं करना। दोस्तों, बीज को हमने मिर्च से निकाल लिया है। अब हम इसको लगाने लगे हैं। आपने इन बीज को करीब करीब नहीं लगाना, आपने थोड़ा थोड़ा वक्फे पे लगाना है। ऐसा करेंगे तो आपके पौधे सेहतमंद होंगे। अगर आपके पौधे करीब करीब हुए तो पौधे कमज़ोर रहेंगे, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और वो पौधे बहुत देर बाद तैयार होंगे। दोस्तों, टमाटर मिर्च के बीज दिखने में एक जैसे ही होते हैं। जब पौधे ग्रो होते हैं तभी पता चलता है कि ये मिर्च के पौधे हैं या फिर टमाटर के पौधे हैं। दोस्तों, बहुत ही अहम मरला शुरू होने वाला है कि अब हमने बीज को किस तरह कवर करना है, कितनी मिट्टी इसके ऊपर आनी चाहिए। यही वो मरला होता है जिसके ऊपर हम फेल हो जाते हैं। या तो हम इन बीज के ऊपर ज़्यादा मिट्टी डाल देते हैं या फिर मिट्टी कम डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे बीज ग्रो नहीं हो पाते। बीज के ऊपर मिट्टी उतनी ही डालें जितनी बीज की थिकनेस होती है, थोड़ी सी उससे ज़्यादा। अगर आप मिट्टी कम डालेंगे तो बीज को नमी नहीं मिल पाएगी। अगर आपने मिट्टी ज़्यादा डाल दी तो बीज ज़्यादा मिट्टी के दबाव की वजह से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह करके आप इसको कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमने इसमें पानी डालना है। दोस्तों, पानी देने से पहले आपने ये काम लाजमी करना है। एक छोटा सा कपड़े का पीस गमले के ऊपर रख लेना है। बाद में आप पानी देंगे तो आपके बीज जो हैं वो तैर कर ऊपर नहीं आएंगे। अगर आप डायरेक्ट पानी देंगे तो बीज ऊपर तैर कर आ सकते हैं, जिससे आपका जो जर्मिनेशन रेट है वो कम हो सकता है।
उस वक्त तक पानी देते रहें जब तक आपको लगे नहीं कि सारी की सारी मिट्टी जो है वो नम नहीं हो जाती। अगर हम इनके ऊपर कपड़ा नहीं रखते तो फिर इस तरह होना था, जैसा यहाँ पे कुछ सीड बाहर आ चुके हैं। तो आप ये भी देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि हल्की मिट्टी में पानी रुकता नहीं है, वो नीचे चला जाता है। देखें सारे का सारा पानी एकदम से नीचे चला गया है। तो इस तरह की हल्की मिट्टी में आपके पौधों की जड़ें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। दोस्तों 5 दिन बाद का रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। 5 दिन बाद हमारे आधे से ज़्यादा जो मिर्च के सीड थे वो ग्रो हो चुके हैं। दोस्तों अगर सर्दियां होती तो यही सीड ग्रो होने में 12 से 13 दिन ले लेते। कुछ सीड को बोते वक्त उनके ऊपर मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो सीड हैं अभी ग्रो हो रहे हैं। तो जिनके ऊपर मिट्टी कम थी आप देख रहे हैं वो सीड ग्रो हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे कुछ ज़मीन में, कुछ मिट्टी में हलचल होती हुई महसूस कर रहे होंगे। यहाँ पे अभी भी कुछ सीड यहाँ पे पड़े हुए हैं जो अभी ग्रो होने बाकी हैं। मिट्टी का ऊपर की तरफ होना इस बात की अलामत है कि इसके नीचे जो हलचल है, सीड जो हैं वो ज़िंदा हैं और वो ग्रो हो रहे हैं। दोस्तों घर पे सीड ग्रो करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की, अपने मनपसंद जो सीड होते हैं, जो उसकी किस्म होती है, उसकी अक़साम होती है, उसको आप बआसानी ग्रो कर लेते हैं। जब आप पनीरी बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आपको पता नहीं होता ये कौन सी वैरायटी है। तो सीड लगाए हुए यहाँ पे 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन के बाद आप देख रहे हैं हमारे मिर्च के ज़्यादातर जो सीड हैं वो ग्रो हो चुके हैं। 1 से 2% सीड अभी भी ग्रो होना बाकी हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे वो अभी भी ग्रो हो रहे हैं। तो हमारे मिर्च के सीड को यहाँ पे लगाए हुए आज पूरे 10 दिन हो गए हैं। आप देख रहे हैं हमारे मिर्च के पौधों की ग्रोथ तेज़ी से जारी है। हमारे मिर्च के पौधों के ऊपर तीसरा और चौथा पत्ता भी आने को तैयार है। अच्छी ग्रोथ उसी वक्त मुमकिन होती है जब आप अच्छी मिट्टी तैयार करते हैं। दोस्तों मिर्च के पौधों के ऊपर लगने वाली बीमारियों की बात करें तो मिर्च के पौधे के ऊपर कोई ख़ास बीमारी नहीं लगती। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बीमारी से मिर्च के पौधे को नुकसान होता है, वो होता है पत्ता मरोड़ वायरस, जिससे पौधे मौसम बरसात में मुतासर होते हैं, क्योंकि उन दिनों पौधों के ऊपर सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा हमला होता है। क्योंकि सफ़ेद मक्खी पौधों का रस चूस लेती है, जिसकी वजह से पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब पौधा कमज़ोर होता है तो उसका पहला असर पत्तों पर ही होता है। दोस्तों जब आप अपने घर पे पनीरी तैयार करते हैं तो आप बहुत सारे पौधे ग्रो कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पौधे तैयार हो चुके हैं। तो इन ज़ायद पौधों को आप अपने दोस्तों को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आपका हक़ बनता है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करके जाएं। इसके साथ साथ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।